we are going to understand these are the further words before we have completed few words. So now actually सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपके लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं, और ये तुम्हारे लिए नहीं सभी के लिए है। ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल है, और इतना एडवांस लेवल है कि अगर हम इसको कहें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज की डेट में हमारे दिमाग में एक चीज चलती है कि हमें इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं यार, ये क्यों सीखें। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको वर्ड सही पढ़ना नहीं आता तो कल के दिन जब बोलना सीख जाओगे तो उसके बाद उन वर्डों को भी गलत पढ़ोगे। वो जमाना खत्म हो गया कि जब पूरे एरिया में एक मुश्किल से कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलता था। आज हर घर के अंदर एक बच्चा बोलने वाला है, एक बड़ा बोलने वाला है, नहीं तो कम से कम एक इंसान तो है जो इंग्लिश बोलना जानता है। तो इसका मतलब अब वो चीज खत्म हो गई कि इंग्लिश बोलना, अब इंपॉर्टेंट हो गया इंग्लिश को सही बोलना। अब इंग्लिश आप बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, बट विद प्रोनाउंसिएशन इफ यू आर स्पीकिंग द वर्ड, तो आपकी एक वैल्यू बनेगी, आपकी एक पहचान बनेगी। वरना इंग्लिश तो वो भी है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये भी इंग्लिश है। सेम उसी तरीके से हमारी हिंदी होती है कि जैसे मान के चलो कि अगर कोई दूसरी जगह का, जैसे बिहार का, पंजाब का कोई इंग्लिश अगर बोलता है तो कैसे बोलता, हिंदी बोलता है तो कैसे बोलता है, क्या कर रहे हैं, वहां नहीं ना चाहिए, यहाँ बैठिए, कहने को हिंदी है और कहने को वो भी इंग्लिश है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि सही बोलना, सही तरीके से बोलना। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेज बन जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आपका एक्सेंट अंग्रेजों वाला आ जाए, बट अगर एक्सेंट नहीं आता नो प्रॉब्लम, कम से कम आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है दैट शुड बी बेस्ट, वो अच्छी हो जानी चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग ये क्यों सीख रहे हो, इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको कम से कम अपना वर्ड सही से पढ़ना आ जाए। आज आपको रीडिंग सही आ गई, कल के दिन यही वर्ड आप स्पीकिंग में बोलने वाले हो। जब यही वर्ड आप स्पीकिंग में बोलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी वर्डिंग में मिस्टेक नहीं होगी। यू विल स्पीक इंग्लिश with the correct pronunciation, which is the most important for you to speak English. I don't care that your British accent and American accent doesn't matter. We are not talking about that. We are just not talking about that. We are just talking only about the correct reading, correct speaking. That is important. Accent के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक एनवायरमेंट में लीन रहना पड़ता है, उसके अंदर अपने आप को डुबोना पड़ता है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो हम नॉर्मल में भी सीख सकते हैं, कम से कम वर्ड को सही पढ़ना तो सीखे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब जैसे क्या लिखा हुआ है मोनोफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स का मतलब क्या होता है, मोनोफ्थोंग्स का मतलब सिंगल साउंड। आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अगेन द सेम थिंग्स। ओके, सो मोनोफ्थोंग्स यानी सिंगल साउंड। अब ये सिंगल साउंड चल रहे हैं हमारे, इसके बाद जो साउंड आएंगे हमारे क्या होंगे, डबल साउंड होंगे, जिन्हें हम कहते हैं डिप्थोंग्स। तो नाउ आइए पढ़ते हैं पहले। अब जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, सिंबल को देखो, इसके सिंबल को देखो आप, ये सिंबल लिखा हुआ है। इस सिंबल को बोलने के लिए क्या होता है कि इसके दो चीजें आती हैं, एक तो कॉन्सोनेंट और दूसरा उसके साथ आर। क्या चीज, आर। अब आर को मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश में आ और अमेरिकन में आर। तो हमें आर को बोलने की कोशिश की जाती है, इसके अंदर ही बोलने की कोशिश रहेगी। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, क्या कहते थे हम, यानी जीभ ऊपर, टंग ऊपर मूव करेगी, ठीक है। अब कैसे बोलेंगे थे हम, बर्ड, हर्ट, डर्ट, नर्स, गर्ल, शर्ट, थर्ड, बर्न, चर्च, खर्ड, वर्ड, वर्स, पर्स, अर्थ, सर्कल। अब इसके अंदर एक चीज और समझते हैं पहले। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करें। जबान पे अगर किसी वर्ड को बैठाना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब है सही तरीके से बोलने का तरीका। वी विल हैव टू फॉलो, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या चीज, एक वर्ड को सही बोलना। दूसरा, थोड़ा साउंड में बोलो, थोड़ा आवाज में बोलो। तुमसे तेज आवाज तो मेरी आ रही है, दोबारा कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, बोलो। इसको क्या कहते हैं, बर्ड, हर्ट, डर्ट, नर्स, नर्स, नर्स,
गर्ल, आवाज ही निकल रही है, बोलना जरा, आप बोले जरा, बोले कैसे बोले, गर्ल, जबान पे हटाना है ना तो मुंह खोलना पड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी, ये तो मैं डिलीट कर दूंगा। आगे चलो, नर्स, गर्ल, शर्ट, थर्ड, बर्न, चर्च, खर्ड, वर्ड, वर्स, हर्स, अर्थ, सर्कल, सर्कल। अब इसमें दो टाइप के साउंड होते हैं, एक इसके अंदर दो कंडीशन बनेगी, एक बनेगी स्ट्रेस और एक बनेगी अनस्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि स्ट्रेस का मतलब किसी वर्ड पे ज्यादा जोर देना, वर्ड, हर्ट, डर्ट, नर्स। यहाँ क्या हो रहा है, किसी आर पे हम थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहे हैं। कुछ वर्ड ऐसे जिन पे अनस्ट्रेस यानी जो जोर नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पे सर, सर, रिटर्न, 13, फर्स्ट, इस जगह पर स्ट्रेस कम है और इस जगह पर स्ट्रेस ज्यादा है। समझ में आ गई? तो इस साउंड को हम कैसे बोलते हैं, साउंड। बर्ड, हर्ड, डर्ट, नर्स, गर्ल, शर्ट, थर्ड, बर्न, चर्च, खर्ड, वर्ड, वर्स, फर्स्ट, अर्थ, सर्कल, सर, रिटर्न, 13, फर्स्ट। आगे समझ में? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं।